नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com में खास कार्यक्रम आशुतोष की बात में आपका स्वागत है। पिछले कई सालों से और खासतौर पिछले कुछ महीनों से आपने एक विशेष तरीके का बहुत ही विशेष प्रोपेगेंडा सुना होगा। प्रोपेगेंडा वो कर रहे हैं जो अपने आप को हिंदुत्ववादी मान रहे हैं और ये साफ तौर पर मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट करते हुए इस तरीके का कुप्रचार कर रहे हैं, एक तरीके का दुष्चक्र चला रहे हैं कि आने वाले कुछ समय के अंदर हिंदुस्तान पर मुसलमानों का शासन होगा। एक है यति नरसिंहानंद, उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि 2029 में यानी 2029 में मुसलमान इस देश के ऊपर छा जाएंगे। और वैसा क्यों कहते हैं, उसके पीछे का कारण बताते हैं कि दरअसल मुसलमान इस देश के अंदर बहुत बच्चे पैदा करते हैं और हिंदुओं के बच्चा पैदा करने की जो संख्या है वो बहुत कम है। आपको याद होगा कि कुछ समय पहले आरएसएस के एक बड़े नेता ने यहां तक कहा था कि हिंदुओं को 4 बच्चे पैदा करना चाहिए। एक साध्वी हैं जिन्होंने कहा था कि हिंदुओं को 4 बच्चे पैदा करना चाहिए और 2 बच्चे संघ को दे देने चाहिए। यानी एक प्रोपेगेंडा करने की कोशिश की जा रही है कि दरअसल मुसलमान जानबूझकर ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं ताकि एक समय आए जब मुसलमानों की आबादी हिंदुस्तान में हिंदुओं से ज्यादा हो जाए, और यह कह के वो हिंदू खतरे में है, हिंदुओं को डराने की कोशिश करते हैं और धार्मिक उन्माद फैलाने की कोशिश करते हैं। हकीकत क्या है, यह अपने आप में एक जानने का विषय है। हकीकत माफ करिएगा, हकीकत दरअसल यह है कि पिछले दिनों जो हेल्थ सर्वे आया है 2019 से 2021 के बीच का, वो इस बात की तस्दीक करता है कि मुसलमानों के अंदर जो फर्टिलिटी रेट है उसमें सबसे ज्यादा गिरावट देखने को मिली है और उनमें और हिंदुओं के बीच में फर्टिलिटी रेट पे कोई ज्यादा अंतर नहीं बचा है। इस पूरे मिथ को तोड़ने की कोशिश की है एसवाई कुरैशी साहब ने, जो मुख्य चुनाव आयुक्त रह चुके हैं। उन्होंने एक किताब लिखी है, किताब का नाम है द पॉपुलेशन मिथ, इस्लाम, फैमिली प्लानिंग एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया। आज हमारे साथ कुरैशी साहब खुद मौजूद है, उनसे ही हम सवाल करेंगे, उनसे ही पूछने की कोशिश करेंगे। कुरैशी साहब, ये जो नेशनल हेल्थ सर्वे है ये क्या कहता है मुसलमानों की फर्टिलिटी रेट को लेके, और क्या वाकई में इतनी ज्यादा है कि एक समय आएगा जब वो हिंदुओं से ज्यादा संख्या मुसलमानों की हो जाएगी? देखिए, ये नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5वां ये आया है। 1992-93 में पहला आया था, उसके बाद से 4 आए थे और अब 5वां आया है, जिसके मुताबिक मुसलमानों की जो पॉपुलेशन के जो इंक्रीज की रेट है वो सबसे तेजी से गिरा है। और इससे एक और भी जो 5वें सर्वे को देख के ये भी इंटरेस्टिंग बात निकल के आई कि जनरल इंप्रेशन जो क्रिएट किया गया था, जो 30-40 साल से किया जा रहा है कि अगर हिंदू फैमिली के 2 बच्चे हैं तो मुसलमान के 5, 8, 10 बच्चे हैं, 10 बच्चे होते हैं। जबकि इस सर्वे ने दिखाया कि कभी भी एक बच्चे से ज्यादा का गैप नहीं था। टू बी प्रिसाइज 1.1 का फर्क था ना। ये जो 1.1 और ये फिगर क्या होती है ये भी पहले समझ लें। ये होती है टोटल फर्टिलिटी रेट, जिसका मतलब होता है कि एक औरत के उसकी लाइफ टाइम में कितने बच्चे होंगे, ये उसकी टोटल फर्टिलिटी है। और अब जो सर्वे आया है उसके मुताबिक एवरेज हिंदुस्तान भर की 2 की फर्टिलिटी आई है कि एक एवरेज औरत के हिंदुस्तान में 2 बच्चे होंगे। यानी रिप्लेसमेंट रेट से भी हम नीचे आ गए हैं। रिप्लेसमेंट रेट क्या होता है? 2.1 है इंडिया में। वो इसलिए मकसद क्या है रिप्लेसमेंट रेट का कि माँ बाप 2 होते हैं, वो चले जाएंगे तो उनकी जगह 2 बच्चे आ जाएंगे तो वो रिप्लेस हो गई आबादी। लेकिन 0.1 का मार्जिन इसलिए रखा जाता है कि कुछ बच्चे बचपन में ही मर जाते हैं, तो इसलिए वो मार्जिन छोड़ दिया। अगर TFR 2.1 आ जाए, इसका मतलब है कि पॉपुलेशन आगे बढ़ना बंद कर देगी और वहां पे स्टेबल हो जाएगी। और अगर हम इससे नीचे जाएंगे तो पॉपुलेशन नीचे जाएगी। इसमें हम देख रहे हैं कि एक तो गैप TFR का कभी भी 1 से ज्यादा नहीं था। वो 5 साल पहले NFHS में 0.48 यानी आधे से कम हो गया, और अब 0.36 यानी 1/3 रह गया, या 1 का 1/3 रह गया। ये तो सिर्फ 1/3 बच्चा वहां लगे, और सुनने में ऑकवर्ड लगता है ये, पर स्टेटिस्टिकली तो यही है कि सिर्फ 0.36 का गैप रह गया। तो दो चीजें मान के हम चलते हैं कि मुसलमानों में फैमिली प्लानिंग सबसे कम है।
लेकिन बहुत तेजी से वो कैचअप कर रहे हैं, जिस वजह से वो गैप 1 से घट के 0.3 पे आ गया। जी दूसरी चीज ये जो कहा जाता है कि डेमोग्राफिक बैलेंस डिस्टर्ब हो रहा है, कि मुसलमान हिंदुओं से ज्यादा हो जाएंगे, और पॉलिटिकल पावर 2029 में, आपने ठीक कहा कि वो कहते हैं 2029 में तो प्राइम मिनिस्टर मुसलमान आ जाएगा। तो ये कहाँ से इनके पास ये फिगर आई, ये तो इन्हीं के पास होगी। मैंने इसका एक मैथमेटिकल मॉडल बनवाया था। जी प्रोफेसर दिनेश सिंह है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर होते थे और बहुत बड़े मैथमेटिशियन हैं। उन्होंने और प्रोफेसर अजय कुमार ने एक मैथमेटिकल मॉडल बनाया मेरे 60-70 साल के डेटा को देख के। मैंने उनसे पूछा कि कितने दिन में मुसलमान की मेजोरिटी हो जाएगी, तो उन्होंने कहा 1000 साल में भी नहीं हो सकती। और उन्होंने जो जो ग्राफ भेजे वो मैं आपको भेज सकता हूँ, आप उसको अपने इसमें शो में शामिल कर लें बाद में, जिससे बड़ा क्लियरली पता लग जाता है कि ये जो भ्रम फैलाया जा रहा है ये बड़ा गलत है। आप ये देखेंगे, ये है, ये जी नीचे वाली लाइन मुसलमानों की ग्रोथ है, ये ऊपर वाली लाइन हिंदुओं की ग्रोथ है। तो ये गैप कम हो रहा है कि बढ़ रहा है? अच्छा, बिल्कुल ये पिछले 70 साल की। अब अगले 150 साल की भी देखे उन्होंने, फिर मुझे अगले 150 साल की भी बना के भेज दी, और उनका इसी लाइन को आगे तक लेके चले जाओ, नीचे वाली मुसलमानों की है, ऊपर वाली हिंदुओं के, अगले 150 साल में। तो कहाँ से मुसलमान कैप्चर करने जा रहा है? ये झूठ की भी एक लिमिट होती है, और खूब दबा के बोल रहे हैं, और बहुत लोगों को इस पे विश्वास होने लग गया है। तो इसलिए इसको हमें डिस्पेल करने की बहुत जरूरत है। बिल्कुल। बातचीत को आगे बढ़ाने के पहले जो नेशनल हेल्थ सर्वे है उसकी डेटा मैं आपके सामने स्पष्ट रख देता हूं। जो टोटल फर्टिलिटी रेट है जिस पर अभी कुरैशी साहब ने इशारा किया है, वो मुसलमानों में पिछले 5 साल में 2015-16 की तुलना में पहले 2.6 थी, अब वो घट के 2.3% हो गई है। हिंदुओं में जो 2015-16 में 2.1 थी वो घट के 1.94 हो गई है। ये बात सही है कि 1992 और 1993 में ये ज्यादा थी, लेकिन हिंदुओं में भी ज्यादा थी और मुसलमानों में भी ज्यादा थी। 1992-93 में मुसलमानों में टीएफआर 4.4% था, हिंदुओं में 3.3% था। यानी अगर हम ये देखें कि मुसलमानों के अंदर जो फर्टिलिटी रेट है उस पर गिरावट कितनी है, तो ये डेटा साफ तौर पर कहता है कि मुसलमानों में बाकी सारे धर्मों की तुलना में सबसे ज्यादा गिरावट है। ये गिरावट कितने परसेंट है? 46.5% है। हिंदुओं में 41.2% है। अगर 1992-93 के डेटा की तुलना हम 2019 और 2021 के संदर्भ में अगर करें तो बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है। तो ये जो बात ये अभी भी, लेकिन एक चीज ये है कुरैशी साहब कि मुसलमानों में जो बच्चे हैं वो हिंदुओं में बच्चों की तुलना में ज्यादा पैदा कर रहे हैं। यानी मुसलमान महिला औरतें अभी भी 2.3% अगर उनकी फर्टिलिटी रेट है, तो हिंदुओं में 1.94 फर्टिलिटी रेट है, गिरावट ज्यादा है। बिल्कुल तो बिल्कुल इसको आप कैसे इंटरप्रेट करेंगे? जी, उसकी वजह है कि देखिए, जिस वजह से फैमिली प्लानिंग का बिहेवियर होता है, उसके 3 फैक्टर्स हैं जो रिलीजन नहीं है। पहले तो मैं बता दूं कि 25 ऐसी स्टेट्स हैं हिंदुस्तान की जहां पे मुसलमानों का टीएफआर बिहार के हिंदुओं से कम है। यानी अगर रिलीजन फैक्टर होता तो मुसलमान कहीं भी फैमिली प्लानिंग न करता, और वहां पे हर जगह वो बच्चे पैदा करता। 25 स्टेट जो हैं वो बिहार के हिंदुओं से बेहतर है, तो दैट मीन रिलीजन तो फैक्टर रहा नहीं। तो फिर फैक्टर क्या है? फैक्टर मेनली 3-4 है, लेकिन मेनली 3 है। एक सबसे पहला तो लिटरेसी, वो भी लड़कियों की लिटरेसी, शिक्षा। जैसे जैसे शिक्षा बढ़ती है, चाहे वो किसी भी मजहब की हो, वैसे वैसे बच्चे घटते हैं। और दूसरी चीज है आमदनी, जैसे जैसे आमदनी बढ़ती है, प्रॉस्पेरिटी बढ़ती है, बच्चे घटते हैं। तीसरे, सर्विस की डिलीवरी, जो डॉक्टर, नर्सेज, कंट्रासेप्टिव का पहुंचना जैसे जैसे इंप्रूव होता है, बच्चे घटते हैं। इन तीनों में मुसलमान सबसे पीछे हैं। और अब इसमें आप ये देखेंगे कि जो लोग मुसलमान बच्चे बहुत पैदा करते हैं, ये इसका जिक्र करते हैं, कभी उन्होंने मुसलमानों में शिक्षा की बात की कि शिक्षा उनमें कैसे बढ़ाई जाए, उनके इलाकों में स्कूल कैसे खोले जाए? कभी नहीं करेंगे। उनकी इनकम की बात करते हैं, क्या करते हैं कि उनकी इनकम घटा दो, उनसे इकोनॉमिक बॉयकॉट कर दो, उनसे सब्जी भी ना खरीदो। जब वो और गरीब हो जाएगा तो फिर वो शायद और बच्चे पैदा करेगा, तो फिर आपको और शिकायत होगी
तो उसकी इनकम की तो जो फैक्टर्स है उनको तो एड्रेस करेंगे नहीं। तीसरी चीज सर्विस डिलीवरी। सर्विस डिलीवरी में भी मुसलमान का इलाके सबसे पीछे है, क्योंकि जो मुस्लिम पॉकेट्स है, हमने सैकड़ों बार हमने सुना उसको मिनी पाकिस्तान कह के कंटेम्प्ट से डिसमिस कर देते हैं कि उन मिनी पाकिस्तानों में कोई जाना नहीं चाहता, डॉक्टर नर्स जाना नहीं चाहता। अब ऐसी सूरत में मुसलमान फैमिली प्लानिंग अगर कर रहा है तो मिरेकल है, उसके बावजूद इतनी अच्छी उसने कर डाली, तो ये इसको हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। और जैसे जैसे शिक्षा बढ़ रही है, और वो उसमें भी बढ़ोतरी आई एनएफएचएस 5 में, कि पहले अगर 32% लड़कियां एजुकेशन में थी, वो 21 रह गई हैं। तो शिक्षा में जैसे जैसे बढ़ोतरी हो रही है, और प्रोस्पेरिटी की तरफ देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये इकोनॉमिक बॉयकॉट सक्सेसफुल होता चला गया तो फिर इसका इम्पैक्ट फैमिली प्लानिंग पे एडवर्स हो जाएगा। ये जो डिक्लाइन हुआ है, जो डिक्लाइन दिखाई पड़ रहा है 46.5%, इसके पीछे मुख्य कारण क्या दिखाई? क्या पिछले दिनों मुसलमानों के अंदर शिक्षा बहुत ज्यादा हुई है, या प्रॉस्पेरिटी ज्यादा हुई है, या जो सर्विस की डिलीवरी है वो ज्यादा हुई है? नहीं, वो तो अभी भी तीनों चीजें सबसे कम है मुसलमानों में, लेकिन मुसलमानों में जागरूकता बढ़ी है। जागरूकता और कॉन्शियसनेस, और ये कॉन्शियस एफर्ट कि भाई फैमिली प्लानिंग इज ए गुड आइडिया, गुड पॉलिसी, और हमें बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लेना चाहिए। तो इसमें कम्युनिटी का भी इसमें काफी रोल रहा, सरकार का भी बड़ा अच्छा रोल रहा, क्योंकि नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी जो 2000 की जो है वो कंपल्शन की बात नहीं करती, वो डंडे से फैमिली प्लानिंग नहीं कराना चाहते, परसुएशन एंड नॉलेज और पब्लिसिटी से कराना चाहते हैं। उसका अच्छा इम्पैक्ट होता जा रहा है, जिस वजह से हर कम्युनिटी अडॉप्ट कर रही है। मुसलमान तेजी से कर रहे हैं, इस वजह से जो गैप है वो घटते घटते अब 0.3 पे आ गया है। वो भी 5-10 साल में बिल्कुल बराबर हो जाना चाहिए। आपको ये भरोसा है कि आने वाले 4-5 सालों के अंदर या अगला जो सर्वे आएगा उसमें हिंदू महिलाओं की फर्टिलिटी रेट और मुस्लिम महिलाओं की फर्टिलिटी रेट दोनों बराबर हो जाएगी, यानी दोनों लगभग एक समान बच्चे पैदा करेंगे? अभी 5-10 साल में तो बिल्कुल समान नहीं होंगी, क्योंकि जितना गैप है उनके लिटरेसी लेवल, इनकम लेवल वगैरह में, वो अभी भी ज्यादा है। तो लेकिन 20-25 साल में बिल्कुल वो लेवल हो जाएंगे, जैसे कि फोरकास्ट है जो डेमोग्राफर्स हैं उन्होंने जो फिगर दी है उसके मुताबिक 2040-45 तक ये लेवल हो जाएंगे। क्या मुसलमानों के अंदर फैमिली प्लानिंग को लेकर जो रुचि है, जो वो बढ़ती जा रही लगातार? जी बिल्कुल बढ़ रही है। तो क्योंकि एक तो ये चीज है कि बहुत सारे उलमा की ये यकीन है कि फैमिली प्लानिंग इस्लाम के खिलाफ है, जबकि ये फैक्ट नहीं है कि इस्लाम तो एक्चुअली फैमिली प्लानिंग को 1400 साल पहले से उसकी बात कर रहा है कि भाई शादी उस वक्त ही करो जब इस लायक हो जाओ। ये जो एज ऑफ मैरिज 21 और 18 सरकार बनाती है, इसीलिए कि उससे पहले लड़का हो या लड़की वो इस काबिल नहीं है कि वो शादी करके परिवार रेज कर सके। तो कुरान शरीफ की एक आयत है कि नौजवानों, जब तुम इस लायक हो जाओ कि तुम एक परिवार को ब्रिंग अप कर सको तो शादी जरूर करना, क्योंकि शादी की वजह से तुम दूसरी तरफ ललचाई हुई निगाहों से नहीं देखोगे। उसके ऊपर एक शख्स प्रॉफिट के पास चला गया, गरीब आदमी था, उसने कहा कि साहब ये अल्लाह का तो हुक्म ये आ गया कि मैं जब तक मैं इस लायक ना हो जाऊं शादी ना करूं, लेकिन मैं गरीब जरूर हूं, मेरी फिजिकल नीड्स तो मेरी भी है, मैं क्या करूं। तो उन्होंने वो उस आयत को रिपीट करके कहा कि जब तक इस लायक ना हो जाओ शादी ना करना, उस लायक होने पर करना, और जब तक इस लायक ना हो जब तक तुम रोजा रखना, रोजे से सेक्सुअल डिजायर सप्रेस होती है। तो तरीका भी बता दिया। फिर एक और हदीस है जिसमें एक शख्स जिसके कई बच्चे थे, वो प्रॉफिट के पास गया कि उसने कहा कि हुजूर मेरे बहुत बच्चे हैं, मुझे और नहीं चाहिए, और मैं अल अजल यानी विड्रॉल मेथड उस जमाने में होता था, एक ही मेथड जाना जाता था, वो करना चाहता हूँ। लेकिन मुझको एक यहूदी कहता है कि नहीं वो तो हराम है, वो तो एक मर्डर है,
तो उस पे हुजूर ने कहा कि नहीं, वो गलत कहता है, वो गलत कहता है, यानी तुम अल अज़ल करते हो तो बड़ा ठीक करते हो, और बच्चे और नहीं चाहिए तो अल अज़ल इज फाइन। तो ये तीनों चीजें मिलके मैं समझता हूँ कि इस्लाम की पूरी सैंक्शन है, और जो उलमा इसको नहीं समझते हैं उन्हें समझने की जरूरत है। एक चीज और इंटरेस्टिंग बात है इसमें जी कि मैंने स्टडी किया, पूरे दुनिया के उलमा का देखा, हिंदुस्तान, बाहर के सब जगह के, हर जगह सेकंड बिजली गई उन्होंने ये जरूर कहा है कि स्टेरिलाइजेशन इज अन इस्लामिक। तो जो परमानेंट मेथड है, तो उसके बावजूद 20% मुसलमानों ने स्टेरिलाइजेशन तक करा ली, जो चीज बिल्कुल क्लियरली इस्लाम में प्रोहिबिटेड है वो भी करा रहे हैं। ये तो आपके सवाल का जवाब कि उनमें एंथुजियाज्म बढ़ता जा रहा है, इस हद तक है कि वो जो चीज इस्लाम के खिलाफ भी मानी गई उसको भी उन्होंने अडॉप्ट कर लिया, और 20% लोगों ने स्टेरिलाइजेशन भी करा लिया। कुरैशी साहब, एक चीज और जो कही जाती, देखिए मुसलमान तो है, उनके यहाँ 4 शादियों की इजाजत है, और 4 शादियां करके वो बच्चे पैदा करते हैं। और आपको याद होगा कि एक मुख्यमंत्री थे जिन्होंने एक जमाने में कहा था कि हम 5 हमारे 25, यानी एक मर्द 4 औरतें, और वो 25 बच्चे पैदा करते हैं। ये जो एक 4 शादियां करने की बात है, इसमें कितनी सच्चाई है? जी, और हम 5 हमारे 25, और अब तो आजकल हम 4 हमारे 40 का स्लोगन खूब सुनने में आता है। तो इसमें सच्चाई इसलिए नहीं है, बिल्कुल जीरो, कि पॉलीगेमी इंडिया में पॉसिबल ही नहीं है स्टैटिस्टिकली। आपने एक जेंडर रेशियो का कॉन्सेप्ट सुना होगा कि 1000 बच्चे जब पैदा होते हैं, 1000 लड़के पैदा होते हैं, तो हिंदुस्तान में 1000 लड़कियां होनी चाहिए पैदा, क्योंकि खुदा की तरफ से तो दोनों बराबर पैदा होते हैं। लेकिन इंडिया में 940 औरतें, 2011 का जो सेंसस था उसके मुताबिक 1000 मर्दों पे 940 औरतें थी। दैट मीन्स 60 लोगों को तो एक बीवी भी नहीं मिलेगी, तो मुझको दूसरी, तीसरी, चौथी कहां से मिल जाएगी? वो औरतें एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं, ही नहीं, उनकी गिनती ही नहीं है, गिनती में कम है, और पिछले 100 साल से 940 से कम ही रही है, तो इसलिए स्टेटिस्टिकली इम्पॉसिबल। दूसरा, जो कुरान शरीफ में है और जो मुसलमानों को भी समझने की जरूरत है, कि कुरान शरीफ की एक ही आयत है जो इसके पॉलीगेमी की बात करती है, और जिसमें आयत ये कहती है कि तुम 2 या 3 या 4 से शादी कर लो। ये सुन के दौड़ के मुसलमान शादियां करने निकल जाए। आगे कहता है कि अल्लाह के जब ओनली इफ यू कैन ट्रीट देम इक्वली, ओनली जब आप उनके साथ पूरी बराबरी कर सको, जो आसान काम नहीं है, इसलिए आइडियली मैरी एक। अच्छा, इसको सारे उलमा ये कहते हैं कि मुसलमान 4 बीवियों की जो है वो सिर्फ इजाजत है, लाजमी नहीं है कि हम सब ज्यादा बीवियां करें, इजाजत है, और वो भी कंडीशनल इजाजत है, कंडीशन बीइंग इक्वालिटी। मैं इसमें, मैंने जब स्टडी कर रहा था तो मैंने एक और इम्पोर्टेंट चीज डिस्कवर की कि एक्चुअली ये जो इकलौती आयत है, ये ऑर्फन्स और विधवाओं के सिलसिले में खुदा फरमा रहा है कि उन बच्चों के साथ, उन बच्चियों के साथ और यतीमों के साथ इंसाफ करना, उनके साथ बेईमानी न करना, उनकी जायदाद हड़प न कर लेना, उनकी अच्छी चीज को अपनी बुरी चीज से रिप्लेस न कर लेना, और सबसे अच्छा इंसाफ तो ये होगा कि तुम उनमें से 2 या 3 या 4 से शादी कर लेना। यानी ये जो पहली कंडीशन तो है कि आप उन विधवाओं में से शादी कर लेना, ये नहीं कि आप जब शादी दूसरी करने निकले तो वर्जिन की तलाश में निकले। तो बेसिकली ऑर्फन्स का रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम था ये, जिस कॉन्टेक्स्ट में ये इजाजत हुई। कुरैशी साहब, ये जो फर्टिलिटी रेट गिरी है, इसमें मुस्लिम मर्दों का कितना हाथ है और मुस्लिम औरतों का कितना हाथ है? क्या औरतें ज्यादा जागरूक हो गई हैं, या मर्द ज्यादा जागरूक हो गए, या दोनों ने एक समझ पैदा की है कि ज्यादा बच्चे पैदा करना जो है वो आर्थिक रूप से भी ठीक नहीं है और वैसे भी ठीक नहीं है? देखिए, मेजोरिटी तो दोनों का मिलके ही है, लेकिन फिर भी हिंदुस्तानी सोसाइटी में तो मर्दों के ओपिनियन ही ज्यादा प्रिवेल करती है, और बल्कि चाहे वो मुस्लिम हो या और कौमें हो, उन सब में हमने ये देखा कि मर्दों का तकरीबन, आई थिंक इसमें फिगर है कि 38% मर्द जो हैं
वो कहते हैं कि औरतों का ये जिम्मेदारी औरतों की है ना। ये बड़े गलत बात है कि औरत की जिम्मेदारी क्यों हो, जबकि ट्यूबेक्टमी वेजेक्टमी दोनों में अगर आप कंपैरिजन करें तो ट्यूबेक्टमी बड़ा कॉम्प्लिकेटेड वो होता है, जबकि वेजेक्टमी सिंपल ऑपरेशन होता है। लेकिन मर्द खुद नहीं कराना चाहता, औरत को आगे कर देता है, औरत की जिम्मेदारी बता रहा है। ये हमारे पूरे समाज की, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, उन सबको इसको समझने की जरूरत है कि मर्दों में हमें कॉन्शियसनेस और बढ़ानी है। काफी है, हो गई है, लेकिन और बड़ा इंप्रूव करनी है। बिल्कुल। कुरैशी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। ये थे एसवाई कुरैशी साहब, जिन्होंने ये हमें बताने की कोशिश की, और उनकी किताब भी आई हुई है कि दरअसल ये जो प्रचार किया जा रहा है, जो प्रोपेगेंडा लगातार इस देश के अंदर फैलाया जा रहा है कि मुसलमान ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं और जानबूझ के ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं क्योंकि वो हिंदुस्तान के ऊपर छा जाना चाहते हैं और हिंदुस्तान के अंदर मेजॉरिटी में आना चाहते हैं। जो इस वक्त नेशनल हेल्थ सर्वे की अपनी भी रिपोर्ट है, वो इस ओर इशारा कर रही है कि बहुत तेजी के साथ मुसलमानों के अंदर जो बच्चे पैदा करने की जो फर्टिलिटी रेट है, बहुत तेजी के साथ नीचे आ रही है। और जैसा कुरैशी साहब ने इशारा किया कि आने वाले कुछ समय में हिंदुओं में और मुसलमानों में बराबर बच्चे पैदा होंगे, यानी दोनों की फर्टिलिटी रेट एक जैसी हो जाएगी। और ये फर्टिलिटी रेट अगर मुसलमानों के अंदर थोड़ी ज्यादा भी है, उसका एकमात्र कारण ये है क्योंकि उनके अंदर शिक्षा का अभाव है, उनके अंदर गरीबी है, उनके अंदर उतनी समझ नहीं है। जैसे जैसे उनके अंदर समझ पैदा होती जा रही, जैसे जैसे शिक्षा का प्रसार हो रहा, जैसे जैसे उनकी आय बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे जो है वो उनके यहाँ भी बच्चे पैदा करने की दर कम होती जा रही। इसलिए आप लोगों से पूरी गुजारिश है कि आप ऐसे किसी भी प्रोपेगेंडा का शिकार ना हो कि हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान जानबूझ के ज्यादा बच्चे पैदा कर रहे हैं। ये लोग झूठ बोलते हैं, कुप्रचार करते हैं, आपको दिग्भ्रमित करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।